Hello बच्चों, let's read this question. The question says the structure of XeF2 involve hybridization of the type. इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो XeF2 मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है. ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन. सो हियर द की कंसेप्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Z इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, इधर इट इज कैटायन और एनायन. ठीक है, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है. अब हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? जेनॉन डाइफ्लोराइड, XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड. हाइब्रिडाइजेशन, जेनॉन डाइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम क्या है? जेनॉन. तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में आ जाएगा जेनॉन सेंट्रल एटम है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 मोनोवैलेंट एटम्स इससे अटैच है. मोनोवैलेंट एटम दैट इज फ्लोरीन. तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आई? हाफ इंटू 10 इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d hybridization. sp3, this is the sp3d hybridization and the structure is trigonal bipyramidal. Bipyramidal structure. Trigonal bipyramidal structure. Bipyramidal structure. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? जेनॉन क्या है? सेंट्रल एटम है और 2 फ्लोरीन जेनॉन के साथ बॉन्ड बना रहे. 2 फ्लोरीन, दिस वन. यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 5. दैट मीन्स यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 बॉन्ड पेयर है दैट मीन्स जेनॉन से और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे. दिस 1 2 एंड 1 here. दिस इज अ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये हमारा जेनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हुआ जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, sp3d hybridization. So here answer is option number 3 is correct, that is sp3d hybridization. Hope you understood it well. Best of luck.